अगर आप इस नेकलाइन की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। Like my videos, subscribe to my channel and hit on the bell notification for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। उस गले को बनाने के लिए बुकरम की लंबाई मैंने 10 इंचेस और चौड़ाई 14 इंचेस ली है और चौड़ाई के रुख पर इसे मैंने फोल्ड किया है, तो अब इसकी चौड़ाई 7 इंचेस डबल में है। अब इसके ऊपर वाले एज पर जहाँ पे हमें गला गहराई में बनाना है वहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी ताकि इसके रॉ एजेस एक तरफ निकल जाएं। जहाँ पे ये बुकरम फोल्ड है वहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। इसका मकसद ये होगा कि जहाँ से फ्रंट स्लिट ओपन होगी गले की, उस पर मुझे एक्स्ट्रा बुकरम चाहिए अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए। अब गले की सारी मार्किंग इस 1 इंच की लाइन से बाहर की तरफ होगी, तो गले की चौड़ाई में मार्जिन यहाँ पे रखूँगी 3.5 इंच का और गहराई डिपेंड करती है आप पर, मैं यहाँ पे तकरीबन 6.25 इंच के करीब लूँगी। ये वो गले की चौड़ाई और गहराई है जो एक्चुअल बनकर सामने आएगी और हम इसे वेयर करेंगे। अब इस गले की चौड़ाई और गहराई पर बॉक्स बनाकर इसे यू शेप राउंड में मैं ड्राफ्ट कर लूँगी इस तरीके से। अब जितना भी गले का डिज़ाइन होगा वो इसके बाहर बाहर में ड्रॉ करूँगी। अब इस गले के बाहर मैं 1/2 इंच की पट्टी बनाना चाहती हूँ क्योंकि 1/2 इंच की पट्टी के बाद यहाँ पे बीड्स भी ऐड होने हैं। यहाँ पे इस लाइन पर जो ऑलरेडी मैं एक कर्व गले का बना चुकी हूँ, इसके बाहर बाहर मैं 1/2 इंच के मार्क्स लगाकर सेम यही पैटर्न बाहर की तरफ ड्रॉ कर लूँगी। हमारे पास ये 1/2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पीसेस बनकर इन बीड्स को सिक्योर करने के काम आएगी। इसके बाद हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जो बीड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे 1 इंच के बार मैं रखकर ये बीड को देख रही हूँ, तो 0.2 इंचेस के करीब इन बीड्स की चौड़ाई है। अब जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यानी जो गले का यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन मैंने ड्रॉ किया है, उसके बाहर 0.2 इंचेस का मार्जिन मैं बुकरम पर ड्रॉ करूँगी। बेसिकली ये स्पेस होगा बीड्स के लिए और इसको भी मैं वही शेप दे दूँगी जो मैंने गले को दी है। अब इसके बाद मुझे गले की 1 इंच की चौड़ाई यहाँ पे मार्क करनी है और ये गले की 1 इंच चौड़ाई वो वाली होगी जो हमारी एक्चुअल शर्ट पर पलट के अंदर की तरफ जाएगी। इसे भी वैसे ही मैं मार्क करके और यहाँ पर ऐसे ही डिज़ाइन कर लूँगी। मैं 1 से 2 इंच के बीच में ये मार्क कर रही हूँ क्योंकि बाज़ुकात इंची टेप का जो ये क्लिप लगा होता है उसकी वजह से मेजरमेंट में थोड़ी सा डिफरेंस हो जाता है। अब जो मैंने 1 इंच का यहाँ गैप लिया था वहाँ तक स्ट्रेट मैंने सारी लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 पट्टियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 पट्टियाँ दरकार हैं। अब मैं सबसे पहले गले के बाहर वाले हिस्से को कट करूँगी। अब यहाँ पे देखें, मैं जिन को टिक मार्क कर रही हूँ ये पट्टियाँ हमारे काम की हैं, ½ इंच वाली और 1 इंच वाली। जो 0.2 इंचेस पे मैंने ड्रॉ की है वो कट होके निकल जाएगी। इस पट्टी पर गले को बैरूनी हिस्से से तो मैंने कट कर लिया है, लेकिन मुझे ये देखना है कि 1 इंच की जो पट्टी मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ ड्रॉ की है उसकी सेंटर से दूरी कितनी है। पहले जो 1 इंच का सेंटर में मार्जिन रखा था उसे मैंने फोल्ड कर लिया है, उसके बाद मेजर करूँगी तो ये 4.25 इंच की दूरी पर है। यहाँ पे अंदर वाला गला तो 3.5 इंच की दूरी पर है। ये दोनों मेजरमेंट्स याद रखनी हैं। इसके बाद गले की गहराई भी देख लेनी है। जो पहला गला है वो 6.25 इंच की गहराई पे है, दूसरा 7 इंच की गहराई पे है। ये मेजरमेंट्स लिख लेनी है ताकि बाद में जब हम इस गले को मेंटेन करें तो हमें इसमें कोई दिक्कत ना हो। गले की कटिंग के बाद अब यहाँ पे मैंने शर्ट के फ्रंट पीस को लिया है और इसके ऊपर से लेकर नीचे यहाँ कमर तक 14.5 इंच तक स्ट्रेट स्लिट कट कर लूँगी और इसमें बाजार की बनी हुई डोरी पाइपिंग हमें इंस्टॉल करनी है। शर्ट की सेंटर स्लिट कट करने के बाद अब इसका फ्रंट साइड ऊपर की तरफ रखना है और इस पर बाजार की बनी हुई पाइपिंग का रॉ एज अंदर की तरफ, यानी जो पाइपिंग बनी हुई है ये शोल्डर की तरफ जाए, यानी इसका सीधा हिस्सा पाइपिंग का ऊपर की तरफ है और इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे। इसे स्टिच करते हुए ये ध्यान देना है कि जितना गैप हमें इस स्लिट में देना है उस हिसाब से ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से इक्वल गैप से, ये नहीं कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, वरना पट्टी यहाँ से
राइट और लेफ़्ट मूव करती रहेगी, वो स्ट्रेट नहीं आएगी। इसे अब हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और स्लिट के एक तरफ से सिलाई लगाते हुए जहाँ तक कट है वहाँ तक सिलाई लेते जाएंगे। अब इस पाइपिंग को स्टिच करने के लिए मेरे पास ये सिंगल बूट है, इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो बूट कन्वीनियंट हो आप उससे ये काम कर सकते हैं। अब जहाँ तक ये कट है वहाँ तक एग्जैक्ट मुझे ले जाकर इसे वाइंड अप कर देना है। स्लिट की एक तरफ तो पाइपिंग लग गई है और मैंने एक्स्ट्रा पाइपिंग रखकर इसको कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से एक्स्ट्रा पाइपिंग का मार्जिन रखकर दूसरी साइड पर वहीं से सिलाई शुरू करनी है जहां पर एंड हुआ है। ये हमेशा ऐसे ही होता है कि स्लिट बनाते हुए एक तरफ ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई करनी पड़ती है और दूसरी तरफ नीचे से ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी सिलाई का मार्जिन उतना ही अंदर की तरफ दबाव में देना है जितना हमने स्लिट के दूसरे सिरे पर दिया था और इसको स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आना है। स्लिट की दोनों साइड्स के ऊपर मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। इसे प्रॉपर तरीके से अंदर फोल्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ तक शर्ट के ऊपर कट था उससे 2-3 स्टिचेस नीचे की तरफ ये पाइपिंग स्टिच होती। अब शर्ट के ऊपर, पाइपिंग के ऊपर नहीं बल्कि शर्ट के ऊपर हम यूँ तिरछा सिलाई तक मार्जिन कट करेंगे और जब हम इस पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ईजिली ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और बॉटम का रॉ एज भी अंदर की तरफ जो तिकोना सा बन जाता है कंसील हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से इसकी फाइनल लुक आई है। अब स्लिट्स के दोनों हिस्सों पर जो मैंने पाइपिंग अटैच की थी उसको मैंने बैक की तरफ पलटकर आयरन कर लिया है। अब शोल्डर से नीचे की तरफ 7 इंच तक मुझे ये स्लिट ओपन करके बाकी सारी बंद कर देनी है। अब 1.5 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी लेकर मैंने कपड़े पर पेस्ट किया है, एल शेप में स्टिच करके इसे सीधा कर लूँगी और इसे मुझे स्लिट बंद करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब स्लिट्स को बंद करने के लिए शोल्डर से नीचे की तरफ मैंने 7 इंच पे मार्क कर लिया है और इसके बाद ये पट्टी जो मैंने आपको दिखाई थी इस पर 2 पैरेलल लाइंस मैंने 0.2 इंचेस के हिसाब से ड्रॉ कर ली हैं। अब इसे मैं इस तरह प्लेस करूँगी स्लिट को बंद करने के लिए। मैं ऊपर से यहाँ पे स्टिचिंग नहीं करूँगी बल्कि गुम सिलाई की सूरत में अंदर की तरफ से करूँगी। पाइपिंग वाला हिस्सा बैक साइड से खोलूँगी और यहाँ पे ऑलरेडी पाइपिंग को स्टिच करते हुए जो स्टिचिंग लाइन थी उसी के ऊपर दोबारा से री-स्टिच करके इसको मैं बंद कर लूँगी। इस तरीके से गुम सिलाई में हमारे पास फिनिश्ड वे में पाइपिंग वाला स्लिट का एक नीट लुक आएगा। अब स्लिट को बंद करने के लिए मैंने 7 इंच के गैप के बाद ये पट्टी को इस तरीके से प्लेस किया है। अब इसको बैक से पलटूंगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी जो स्टिचिंग लाइन हमारे पास है ये वाली, उसी के ऊपर बूट को दोबारा चला देना है और नीचे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है उसको बैलेंस करते जाना है पाइपिंग के साथ। और ये स्टिचिंग डायरेक्टली पट्टी के पास से शुरू नहीं करनी बल्कि जहाँ पट्टी है उसे 1 इंच ऊपर की तरफ से शुरू करेंगे तो हमारे पास ये स्लिट मजबूत हो जाएगी और इसकी ओपनिंग पे जब हमें गला पहनते हुए प्रेशर आता है और बाजुकात पाइपिंग निकल जाती है वैसा कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। इसे स्टिच करते हुए जस्ट वहीं तक लेके जाना है जहाँ तक देखें कपड़ा कट हुआ है तिरछे यहाँ पे, उस तक बस ले जाकर इसे वाइंड अप कर देना है, इससे ज़्यादा स्टिच नहीं करना है। स्लिट की दूसरी साइड को जब हम कंसील करने लगेंगे तो पहले हमें ये बैलेंस करके देख लेना है कि बॉटम से ये एग्जैक्ट स्ट्रेट हो। अब यहाँ से हमने बैलेंस कर लिया है और साइड पर जो लाइन ड्रॉ की है उसी पर हम पाइपिंग को रखते हुए दोबारा इसे पलटेंगे और पाइपिंग पर जो ऑलरेडी स्टिचिंग लाइन मौजूद है उसको स्टिच करते हुए और लाइन का ध्यान रखते हुए ऊपर तक इसे कंप्लीट स्टिच कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे स्लिट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये गले की वो पट्टी है जो 1 इंच चौड़ी थी, इसे मैंने सेंटर से कट कर लिया है, एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट करके बाहर के एज मैंने इसके स्टिच कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखें कि अंदर की तरफ जो 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा था वो इस वजह से था कि ये स्लिट जो हमारे पास है इसको हम अंदर की तरफ यहाँ से इसे सिक्योर कर सकें, इसको एक प्रॉपर यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाए और यहाँ से ये प्रॉपरली स्टिच हो जाए। अब हमने यहाँ पे गले की कटिंग करनी है, तो अब ये देखें कि ये वो 1 इंच का जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। शुरू में गला काटते हुए मैंने आपको बताया था कि 1 इंच की पट्टी 4.25 इंच चौड़ाई पर है और 7 इंच गहराई पर है। अब उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। अब इस पट्टी को मैं इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करूँगी कि शोल्डर से लेकर नीचे तक यानी बुकरम तक मेरी गले की गहराई 7 इंच हो, और चूँकि मैंने स्लिट में 0.2 इंच का गैप दिया है तो अब 0.1 इंच मेरे पास गले की चौड़ाई में यहाँ निकल गया है। अब 0.1 इंच को छोड़ने के बाद 4.1 इंच के करीब मैं पाइपिंग से मेजर करूँगी और इस पॉइंट पर मेरी बुकरम आनी चाहिए, कपड़ा नहीं। ये देखें, क्योंकि मैंने गला जो बुकरम पर कट किया है उसमें सिलाई का मार्जिन कपड़े पर दिया है, बुकरम पर नहीं। इस तरीके से मैंने इसे प्लेस करना है और इस कपड़े के साथ साथ मुझे कट करना है, बुकरम के साथ नहीं, क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन जो बुकरम के साथ कपड़े में दिया है, शर्ट में भी मुझे वो सिलाई का मार्जिन चाहिए है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी गला रख कर कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने गले को प्लेस करके आपको दिखा दिया है, लेकिन इसकी कटिंग करने से पहले इसके शोल्डर को नाप लें कि आया दोनों बराबर हैं। अब ये बुकरम का हिस्सा बाहर की तरफ इसलिए निकला है कि शोल्डर तिरछे कटे हुए हैं और बुकरम गले का स्ट्रेट कटा हुआ था। गले की गहराई भी मेजर कर लें और जहाँ पे स्लिट ओपन है वहाँ पर भी देख लें कि एक जितने गैप के ऊपर ही ये पट्टी अटैच हो। अब इसे मैं कपड़े के साथ साथ एग्जैक्ट शेप में कट कर लूँगी, तो ये मेरे पास गले की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे गले की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बुकरम वाले गले का कपड़े वाला हिस्सा शर्ट के फ्रंट हिस्से पे इस तरीके से रखेंगे कि 1 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो पाइपिंग से बाहर की तरफ निकले और यूं उसको फोल्ड करेंगे, यानी पाइपिंग शर्ट वाला हिस्सा इसमें सैंडविच हो जाए इस तरीके से, और बुकरम के साथ साथ इसे सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर बुकरम मैंने शर्ट पर स्टिच कर लिया है और इसको इस तरीके से बैक की तरफ पलट दिया है। इसको टर्न करने से पहले जो स्लिट का ओपन हिस्सा है उसे मेजर कर लेना है कि दोनों की हाइट एक जितनी है, कम और या ज़्यादा तो नहीं। इसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर पर चूँकि अंदर की तरफ पाइपिंग है तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना पड़ेगा ताकि जब हम गला पलटें तो यहाँ पर बल्कि ना हो। गोल गले के ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे सिलाई तक और फिर इसे हम पलट कर आयरन करेंगे और इसे तुरपाई कर लेंगे। जो 1/2 इंच की मैंने पट्टी ली थी उसको मैंने जो 1 इंच का सेंटर पर एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे मैंने कट कर लिया है, क्योंकि 1 इंच की पट्टी में तो उसने पाइपिंग को कवर करना था लेकिन इसने एज इट इज़ स्टिच होना है। इसे अब मैं दोनों पीसेस को एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। आधे इंच की पट्टी को एक्स्ट्रा कपड़े पर मैंने पेस्ट कर लिया है और सेम वैसा ही कपड़ा मैंने दूसरा कट कर लिया है। अब यहाँ पे गले की गोलाई के ऊपर अंदर की तरफ से स्टिच करती हुई यहाँ तक लाके इसे वाइंड अप कर लूँगी। इस गले के 2 साइड पे मैंने स्टिचिंग कर ली है और चूंकि ये राउंड शेप में था इसलिए इसमें छोटे छोटे कट्स लगा के इसे अंदर की तरफ मैंने पलट दिया है और बाहर की तरफ जो ये मेरे पास सिलाई का मार्जिन था इसको मैंने फोल्ड करके दोनों कपड़ों को प्रेस कर लिया है ताकि मेरे पास क्रीज लाइन हो। इसके बाद ये कपड़ा सारा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और जितना मार्जिन बुकरम का है उसके साथ साथ रखते हुए इसके ऊपर कोने की सिलाई लगानी है। इस तरीके से इसे बैलेंस करते जाना है। अगर सिलाई करनी मुश्किल है तो यहाँ पे छोटी छोटी सी गुम तुरपाई भी की जा सकती है। इसको जब हम स्टिच करेंगे तो ये लुक आएगी। मैंने इसके तीनों साइड पर कोने की सिलाई लगा दी है। यहाँ पे गले के एक तरफ बीड लगा चुकी हूँ, दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही बीड्स लगाएंगे। गले पर ये पाइपिंग वाले हिस्से को छोड़ने के बाद अंदर की तरफ से यहाँ नीडल ऊपर की तरफ लेके जानी है और यहाँ पे एक बीड को पिरोना है धागे में और इसे पिरोने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा हमारा है यहाँ पे
ये अब जो ये हमने एक्स्ट्रा पट्टी की है, जितना गैप हमने यहाँ पाइपिंग के हिसाब से छोड़ा है उतना ही गैप हमें इस पट्टी पर भी छोड़ना पड़ेगा। और एक छोटे से स्टिच से, स्टिच इतना मजबूत होना चाहिए कि खींचने पर ये ना हो कि कपड़ा बाहर की तरफ आ जाए। इसके ऊपर एक हम स्टिच लेंगे और दोबारा से उसी मोती के अंदर से गुजारेंगे थ्रेड को, ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए। लेकिन डायरेक्ट इसको ऐसे ही मैं आगे पास ऑन नहीं कर दूंगी, बल्कि यहाँ पर इस धागे का एक लूप बनाऊंगी और यहाँ लूप के ऊपर मैं कांच टांके की सूरत में यहाँ पे इसे पुख्ता कर दूंगी। इस तरीके से जब आप बीड्स लगाएंगे तो बीड्स कहीं से भी कमज़ोर नहीं होंगे, ढीले नहीं होंगे, और इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए बीड्स लगा लेने हैं। मैंने एक ही बीड आपको स्टिच करना सिखाया है, लेकिन जब आप दूसरे बीड का गैप डिसाइड कर लेंगे तो धागा गुम सिलाई में गले के अंदर से होता हुआ जाएगा दूसरे स्पेस तक। जितने बीड्स राइट साइड पे लगे हैं उतने ही लेफ्ट पर लगें तो गले का बैलेंस होगा, अदरवाइज ऊपर वाली पट्टी में झोल आ सकता है। ये है इस गले की कंप्लीट लुक। यहाँ पे मैंने बीड्स अटैच किए हैं, स्लिट है उसके ऊपर भी मैंने पर्ल्स को अटैच कर दिया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन the bell notification for more updates.